हाय, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो ये हमने जो डिस्कस किया था उसकी लास्ट स्लाइड थी। सो अभी हम क्या करेंगे, इसके आगे जो भी चीज़ें हैं उन सबको कवर अप करेंगे। सो हम सबसे पहले डील करते हैं सन के बारे में। हम सन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो हमारे सोलर सिस्टम में ओनली स्टार है सन। बाकी स्टार्स भी प्रेजेंट है नो डाउट, बट ये वाला जो स्टार है वो ज़्यादा स्पेशल है। सेकंड, पावर हाउस है हमारे सोलर सिस्टम का। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सब सन की वजह से ही होती है। सन एनर्जी मिलती है सन से हमें, उसकी वजह से होती है। सेकंड इज, सन के अंदर आपको हाइड्रोजन मिलेगा 73%, हीलियम प्रेजेंट होता है 25% एंड दूसरे मेटल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99% मास जो है वो सिर्फ सन का रहता है, और हमारी अर्थ का जितना साइज़ है उसका 109 टाइम्स ज़्यादा साइज़ रहता है सन का। सेकंड, सनलाइट जो है वो अर्थ के ऊपर आने में क्या लेती है, 8 टाइम 30 सेकेंड्स टाइम लेती है। और जो स्पीड जो होती है सन के लाइट की वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, या फिर हम इसको कह सकते हैं 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर अगर हम बात करें सन के सरफेस की, तो केल्विन में 5800 केल्विन रहता है और सेल्सियस में 5600 सेल्सियस रहता है। अगर हम बात करें सन का टेम्परेचर सेंटर में कितना होता है, तो वो होता है 15.7 मिलियन केल्विन। सन की जो आउटर लेयर होती है, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसको कोरोना बोलते हैं। अब सन के अंदर हमें पता है कि सन से हमें लाइट मिलती है। तो सन के अंदर जो लाइट मिलती है वो लाइट बनती कैसे है, वो बनती है न्यूक्लियर फ्यूज़न से। न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है, बेसिकली दो एटम होते हैं, वो आपस में मिलकर तीसरा एटम बनाते हैं, तो वो आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर आपका हीलियम बनाते हैं। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो सन जनरेट करता है, लाइट जनरेट करता है, जिससे पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है या फिर पूरा यूनिवर्स है वो चलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सन। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम जानेंगे मून के बारे में, यानी कि चंद्रमा के बारे में जानेंगे। तो हमने देखा था कि सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है एंड दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट बेसिकली साइंटिस्ट के थ्रू डिज़ाइन किए गए होते हैं रिसर्च पर्पज़ के लिए। तो नेचुरल सैटेलाइट में सिर्फ अर्थ के पास सिर्फ मून ही है जो उसका नेचुरल सैटेलाइट है, और अर्थ के पास में एक ही मून है। आगे हम देखेंगे कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके पास में मल्टीपल मून्स हैं, मतलब डबल डिजिट में भी मून्स आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड है नॉन लुमिनस होता है। नॉन लुमिनस का मतलब होता है इसके पास में खुद की लाइट नहीं होती है, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। रेडियस जो है इसकी 1.74 इंटू 10⁻6 किलोमीटर रहेगी। ये एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार गो थ्रू करने वाली चीज़ है। अब मून की लाइट जो है वो अर्थ के ऊपर आने के लिए 1.2 सेकेंड का टाइम लेती है। अर्थ के बीच में और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 3,84,000 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो रहता है। अर्थ की ग्रेविटी मून की ग्रेविटी का 6 टाइम है। अर्थ की ग्रेविटी हमें पता है कि कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये हमारी अर्थ की ग्रेविटी रहती है। तो अर्थ की ग्रेविटी है वो क्या है, मून की ग्रेविटी का 6 टाइम्स है। मतलब कि मून की ग्रेविटी अगर हम आपको निकालनी है तो अर्थ की ग्रेविटी को 6 से डिवाइड कर दीजिए। मून का जो रोटेशन और रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड होता है वो सेम ही होता है, 27.3 डेज होता है। जैसे हम अर्थ की बात करें तो हमारा अर्थ रोटेट करने के लिए 24 आवर्स लेता है, और पूरा का पूरा रेवोल्यूशन करने के लिए 365 डेज लेता है। रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या होता है ये हम अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। अभी तक इतना ही जानिए कि रोटेशन और रेवोल्यूशन करने में मून इक्वल टाइम लेता है, मतलब कि उसका रोटेशन पीरियड और रेवोल्यूशन पीरियड दोनों ही इक्वल होने के कारण हमें सिर्फ मून की एक ही साइड विजिबल होती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मून की सिर्फ एक ही साइड विजिबल क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न यही है कि मून जो है वो रोटेट करने के लिए और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम रहता है। नेक्स्ट इज़, हमारे जो मून है उसके ऊपर माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डिप्रेशंस भी हैं। डिप्रेशंस इन द सेंस की गड्ढे वगैरह भी हैं। अब कुछ मून के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि फुल मून जब हमें दिखता है उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। जिस दिन नया मून दिखता है मंथ में उसको हम अमावस्या बोलते हैं। रेड मून जो है, अब रेड मून का मतलब ये नहीं है कि मून लाल हो जाता है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, जो कि आपकी एक फिज़िक्स की प्रॉपर्टी रहती है, हमारे इन्वायरमेंट की एक प्रॉपर्टी रहती है। ये जो रेड कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा आपको, मतलब कि रिफ्रैक्टिव चीज़ों के अंदर आपको रेड मून हमें देखने को मिलता है। या फिर हम यूँ कहें कि सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे हमें रेडिश जो स्काई है वो देखने को मिलता है, क्योंकि
ये इसकी प्रॉपर्टी रहती है। नेक्स्ट चीज़ अब बात करते हैं ब्लू मून के बारे में। तो ब्लू मून का मतलब होता है ऐसा मून, ये जब आपको एक मंथ में 2 बार फुल मून देखने को मिल जाए तो उनको बोलते हैं हम ब्लू मून। एक्चुअल में ब्लू कलर नहीं होता है, बस वो हम एक प्रॉपर्टी हो गई है भी, एक मंथ में हमें 2 बार ब्लू मून देखने को, 2 बार फुल मून देखने को मिल गए तो हम उसको ब्लू मून की कैटेगरी में डाल देते हैं। सो नेक्स्ट हम डील करते हैं हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में। सेलेस्टियल बॉडीज़ बेसिकली जो भी शाइनी ऑब्जेक्ट्स हमारे स्काई में प्रेजेंट है, जैसे कि सन है, मून है, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गई। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे कि सन है, सन की खुद की हीट और खुद की लाइट है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, बल्कि उनकी हीट खुद की होती है लेकिन लाइट खुद की नहीं होती, वो दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि मून है, प्लैनेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स की। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? ये स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के आर पार, जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वैसे ये एस्ट्रॉइड्स भी रिवॉल्व करते हैं। ये हमें मार्स और जुपिटर के बीच में इनकी एस्ट्रॉइड बेल्ट देखने को मिलेगी, वो हम अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। मेट्रॉइड्स या मेटोर्स बोलते हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारे अर्थ के सरफेस में जब आते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब आते हैं, तब अर्थ की लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर करके ऐसे कुछ। तो मीजोस्फेयर में आने के बाद क्या होते हैं? ये बर्न अप हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, एयर के साथ इनका टकराव होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से आसमान में ही ख़त्म हो जाते हैं कुछ तो, लेकिन कुछ अगर ज़मीन पे आ जाते हैं तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होल जो है वो क्रिएट कर देते हैं अर्थ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमेट के बारे में। ये स्मॉल आइसी डर्ट बॉल्स होती है, ये भी सन के आर पार ऑर्बिट करती रहती है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार्स के बारे में। स्टार्स की क्या रहती है? खुद की हीट रहती है और खुद की ही लाइट रहती है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जो कि एक पर्टिकुलर शेप बनाता है। सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन है वो हाइड्रा है। इसके अलावा उर्सा मेजर, जिसको सप्तऋषि भी बोलते हैं, वो भी एक टाइप का कॉन्स्टिलेशन है। नेक्स्ट इज़ ओरियन कॉन्स्टिलेशन। ओरियन कॉन्स्टिलेशन में सबसे ब्राइटेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा चमकीला स्टार जो है वो है रिगल। सीरियस या फिर इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं, ये हमारे नाइट स्काई का सबसे ब्राइटेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा है। अर्थ के क्लोजेस्ट में सबसे क्लोजेस्ट में कौन सा स्टार है? तो वो है सन। अभी हमने देखा था कि सन जो है ओनली स्टार है, बाकी स्टार्स भी हैं बट सन थोड़ा खास स्टार है, थोड़ा प्रोमिनेंट है। तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। सन के बाद कौन सा ऐसा स्टार है जो कि अर्थ के क्लोजेस्ट है? वो है प्रोक्सिमा सेंटूरी। पोल स्टार कौन सा होता है? पोल स्टार बेसिकली हम कह सकते हैं कि नॉर्थ स्टार को ही बोलते हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। सो इतना क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट में आपके नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपकी मून रहेगी जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इनको साइंटिस्ट के थ्रू डिज़ाइन किया गया है रिसर्च पर्पज़ के लिए, ताकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके स्पेस के बारे में, बाकी प्लैनेट्स के बारे में। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं आईनेसेट, IRS, एडुसेट करके। इनकी फुल फॉर्म गूगल करना आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट सेलेस्टियल बॉडीज जो प्रेजेंट होती है हमारे सोलर सिस्टम में वो है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती है बट खुद की हीट होती है। ये क्या करते हैं? ये सन की लाइट जो होती है उसको उसके रिफ्लेक्शन करने का काम करते हैं। अब ये सन के आर पार जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो इनका ये जो प्रॉपर जो पाथ होता है, जो प्रॉपर इनका रास्ता होता है, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। सो ये था हमारा पूरा का पूरा सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। हमारे 8 प्लैनेट्स हैं और जो प्लूटो है उसको लेके क्या सिस्टम रहता है, भी वो प्लैनेट है या नहीं है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।